नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। आज 1 अक्टूबर को हरियाणा सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। हरियाणा में मुआवजे को लेकर, किसानों के ट्यूबवेल बिल को लेकर, हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर, टोल टैक्स की दर में घटोतरी को लेकर, किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना को लेकर हरियाणा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी तोहफा दे दिया गया है। वहीं सोने और चांदी के भाव को लेकर अपडेट है। बड़ी घोषणाएं की हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिवाली से पहले किसानों को बारिश से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिल जाएगा। इस बार फसल के लिए कर्ज लेने वाले किसानों की वसूली रोक दी गई है। 6,397 गांव के 5,37,000 किसानों ने करीब 31 लाख एकड़ में खड़ी फसल बर्बाद होने का ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था। सरकार खराब फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा दे रही है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवासी में आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करे सीएम सैनी ने यह भी बताया कि बारिश के दौरान बाढ़ और जल भराव से घरों, घरेलू सामान और पशुओं के नुकसान के लिए 2,386 लोगों को मुआवजे के तौर पर 4,72,06,000 रुपए की राशि उनके खातों में पहुंचाई जा रही है। इनमें 2,371 मकानों के नुकसान के लिए 4,67,75,000 रुपए और 13 पशुओं के नुकसान के लिए भी मुआवजा शामिल है। तो हरियाणा के किसानों के लिए महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। इस मुआवजे का आप इंतजार कर रहे थे, सरकार ने ऐलान किया है जिसका भी जो भी मुआवजा है वो दिवाली से पहले सभी किसानों को तोहफे के रूप में उनके अकाउंट में भेजने का काम कर दिया जाएगा। यानी जो भी आर्थिक सहायता है वो हरियाणा सरकार उनके अकाउंट में दिवाली से पहले भेज देगी। तो ये भी बड़ी अपडेट आई है सरकार की तरफ से। पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर थी, बड़ी घोषणा थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से। दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि 1 नवंबर यानी हरियाणा दिवस के अवसर पर महिलाओं के खातों में लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए आ जाएंगे। आज 1 अक्टूबर है और ये अक्टूबर का महीना 31 दिन का है। यानी आज भी यदि रजिस्ट्रेशन करते हैं आप, जो भी आपके परिवार में महिला हैं, यदि वो पात्र हैं लाडो लक्ष्मी योजना के लिए, तो आप जल्द से जल्द गूगल प्ले स्टोर से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जो भी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगने हैं वो सभी लगा दीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो आपके अकाउंट में आज से 31 दिन बाद यानी 1 नवंबर को सभी महिलाओं के खातों में 2100 रुपए डालने का काम सरकार करने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साथ में ये भी कहा है कि हमने योजना को लेकर एक टोल फ्री नंबर 1800-180-2231 और एक हेल्पलाइन नंबर 0172-4880-500 भी जारी किया है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो एक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर हमेशा 24/7 ओपन रहने वाले हैं। बता दें कि तकरीबन लाडो लक्ष्मी योजना के लिए 20 लाख महिलाओं को ये तोहफा दिया गया है। अभी तक लगभग 1,71,940 महिलाएं ऐसी हैं अभी तक के आंकड़े के अनुसार जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तकरीबन 18 लाख या उससे भी ज्यादा अभी महिलाएं रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाई हैं। बता दें कि रजिस्ट्रेशन 25 सितंबर से शुरू हो गए थे और 5 से 7 दिन बीत चुके हैं। अभी तक केवल 2.25 लाख के करीब महिलाओं ने ही रजिस्ट्रेशन किया है। तो सभी महिलाओं से सरकार की ओर से अपील है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसके 1 महीने के बाद आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। यदि आप ज़्यादा लेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी पहली किस्त चूक सकती है। तो जल्दी से जल्दी आप आज ही या कल कभी भी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर बैठे मोबाइल से जो भी ऐप बनाई है सरकार ने उससे रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। बहुत आसान है। 6
फेज में 6 सेक्शन में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसमें बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी सरकार की तरफ से। वहीं तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से। ये बड़ी अपडेट है, हरियाणा में ट्यूबवेल के बिजली बिल जमा करने की छूट दी गई है। सीएम नायब सैनी ने कहा कि आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था, वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। इससे प्रदेश के 7.10 लाख किसानों को तुरंत वित्तीय राहत मिलेगी। तो हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी अपडेट आई है। जो भी जुलाई के महीने में आपका बिल भरना था, जो भी किसान है उनको, लेकिन नहीं भर पाए, तो सरकार ने एक लंबी छूट दे दी है। ट्यूबवेल के बिजली बिल जमा नहीं कर पाए या आपने नहीं किया, तो आप किसी भी बिना सरचार्ज के, बिना ही किसी शुल्क के दिसंबर 2025 तक कर पाएंगे। किसी भी समय आप ये बिल भर सकते हैं। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। ये बड़ी राहत भरी खबर है, एक तोहफे के रूप में भी आप देख सकते हैं इसको। और ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। चौथी घोषणा में 2 खबरें हैं। पहली खबर आई है चौथी अपडेट में, बाजरे की एमएसपी 2775 रुपए हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपए प्रति क्विंटल मिले। एजेंसियां जिस भी दर पर बाजरा खरीद रही हैं, अगर वह एमएसपी से कम है तो बाकी का पैसा सरकार देगी। यदि कोई एमएसपी है, यदि बाजरे की 2775, तो यदि कोई 2200 रुपये में कोई एजेंसी बाजरा खरीद रही है तो 575 रुपये सरकार भावांतर भरपाई योजना के तहत देने वाली है। बाकी का पैसा सरकार देगी। अगर किसी किसान का बाजरा खराब होने की वजह से व्यापारी उसे कम दाम पर खरीदते हैं, तो भी सरकार उस दिन के तय किए गए भावांतर और व्यापारियों के दाम के बीच का जो अंतर है वो भुगतान स्वयं सरकार करने वाली है। तो ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी हरियाणा के किसानों के लिए। वहीं दूसरी अपडेट आई है, पंचायती राज संस्थाओं की दूसरी किस्त जारी कर दी है सरकार ने। सीएम सैनी ने बताया कि आज प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 404 करोड़ और 79 लाख रुपए की राशि जारी कर दी गई है। यह राशि 5719 पंचायतों और 144 पंचायत समितियों और 3 जिला परिषदों के खातों में जाएगी। हमने पिछले 4 सालों में पंचायती राज संस्थाओं को 3700 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए दी है। तो ये चौथी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। वहीं पांचवी अपडेट में भी कई खबरें हैं। पहली खबर आई है पांचवी अपडेट में, केंद्र सरकार ने दिवाली और दशहरे से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी कर दी है। दिवाली से पहले यह बड़ा तोहफा दिया है। यह इजाफा 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। सभी की सैलरी में, वेतन में कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर मिलेगा। यह फैसला बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया है। अब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% हो जाएगा। इसका लाभ 49.2 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.7 लाख पेंशनर को मिलेगा। इसे केंद्र सरकार के खजाने पर 10,084 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। बता दें कि मार्च महीने में महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी। तब यह 7 साल में सबसे कम इजाफा था। आमतौर पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 3% से 4% के बीच होती है, लेकिन उस वक्त बढ़ोतरी सिर्फ 2% हुई थी और इस बार 3% की बढ़ोतरी की गई है केंद्र सरकार द्वारा। जल्द ही हरियाणा के कर्मचारियों जो हरियाणा सरकार के तहत कर्मचारी हैं, उनको भी हरियाणा सरकार जल्द ही 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर ये तोहफा देने वाली है। दिवाली से पहले पहले हरियाणा के कर्मचारियों को भी ये तोहफा मिल जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। तो पांचवी अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। दूसरी बड़ी अपडेट आई है सोने और चांदी के भाव को लेकर। हरियाणा में सोने का भाव 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम 1,18,310 पर पहुंच गया है। 1910 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 1,08,450 पर पहुंच गया है। 1750 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और 18 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 88,730 पर पहुंच गया है। 1430 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं चांदी के भाव में भी उछाल रहा है। चांदी का भाव प्रति किलो 1,51,000 पर पहुंच गया है। 1,000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है चांदी के भाव में। तो पांचवी अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के। वहीं पांचवी अपडेट में तीसरी और सबसे आखिरी खबर आई है। हरियाणा के साथ साथ पूरे देश भर में कम होगा टोल टैक्स। अगले हफ्ते से नए रेट लागू करने की तैयारी में है सरकार। NHAI ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नए फार्मूले से रेट तय करने के निर्देश जारी किए हैं। GST बजट उत्सव के बीच वाहन चालकों को देश भर में टोल टैक्स पर भी छूट मिलने जा रही है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को टोल दरें संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में 29 सितंबर को NHAI के क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ से जारी पत्र में सभी प्रोजेक्ट डायरेक्टर को अपने अधीन टोल प्लाजा के लिए महंगाई दर वर्ष 2004-05 के बजाय 2011-12 को आधार मानकर नई टोल दरें प्रस्तावित करने को कहा है। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट आई है। छोटी गाड़ियों को 10 रुपए तक की राहत के आसार है। 1 अप्रैल 2025 को टोल दरों में जो बढ़ोतरी हुई थी वह वापस होने की उम्मीद है। इस हिसाब से टोल रेट पिछले साल जैसे ही रह सकते हैं। वर्ष 2024 में टोल दरें 7.5% बढ़ाई गई थी और अप्रैल 2025 से 5% की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं हरियाणा में 55 टोल से रोजाना 9 करोड़ रुपए की शुल्क वसूली होती है। तो ये बड़ी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में तीसरी और आखिरी खबर थी। आगे भी आप हरियाणा की और केंद्र की हर अपडेट जानना चाहते हैं, हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।